बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के टोटके शुगर के लिए पेश खिदमत हैं, रूहानी भी हैं और इसमें आसान से अज्जा वाले टोटके भी शामिल हैं। आजमाइएगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। 1 कप कलौंजी और 1 कप राई, आधा कप अनार का सूखा छिलका और आधा कप पापड़ी मिलाकर पीस लीजिए। इस पर 7 बार सूरह फातिहा अव्वल व आखिर एक बार आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, पढ़कर दम कर दीजिए और 30 रोज़ तक बिला नागा रोज़ाना निहार मुँह आपने ये इस्तेमाल करना है। अगर रोज़ा है तो अफ्तार के वक्त यानी कि जब आप खाली पेट हों आधा चम्मच इस्तेमाल कीजिए। परहेज़ भी जारी रखिए। 1 हफ्ता के बाद शुगर टेस्ट करवा लीजिए, इंशाअल्लाह अफाका ही पाएंगे। इसके अलावा खुश्क सौंफ और खुश्क आंवला हम वज़न पीस कर छान कर इस पर आपने 313 बार दरूद पाक पढ़कर दम करना है और फिर रख लेना है। अंदाज़न 6 माशा ता हसूल शिफा रोज़ाना सुबह और शाम ताज़ा या मटका के पानी से इस्तेमाल कीजिए। इससे शुगर कम करने का बेहतरीन इलाज पाएंगे। रोज़ाना 1 अदद सदाबहार फूल सफ़ेद होना चाहिए निहार मुँह खा लीजिए, ये भी शुगर के लिए बहुत ज़्यादा मुजर्रब है। इसके अलावा 1 किलो सूखे करेले पीस कर रख लीजिए। रोज़ाना सुबह निहार मुँह 1/4 चम्मच पानी के साथ इस्तेमाल कीजिए। अगर आप करेले के पाउडर की बजाय रोज़ाना सुबह और शाम करेले का रस 1-1 चम्मच पी लें तब भी शुगर की बीमारी में हैरत अंगेज़ तौर पर फ़ायदा होगा। इसके साथ अगर आप खाना कम खाएंगे तो इस मर्ज़ के साथ अगर आप उनको मोटापा हो रहा है तो इसका इलाज भी होता चला जाएगा। पिसे हुए काले चने और जौ की रोटी रोज़ाना खाइए या भुने हुए चने खाइए, मगर कोई सी भी ग़िज़ा ज़्यादा मिक़दार में आपने नहीं खानी क्योंकि इससे शुगर बढ़ने का ख़तरा ज़्यादा होता है। इनको लाजमी आजमाइएगा, बहुत ही ज़बरदस्त और मुजरब तरीन टोटके हैं। बड़ी इलायची के अंदर से दाने निकाल कर रोज़ाना सुबह शाम 5-5 दाने चबा कर निगल लीजिए, इससे भी शुगर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।